लेसन 25 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का इतिहास। हेलो किड्स। इतिहास सिर्फ पुराने समय की घटनाएं नहीं होती, यह वो झरोखा है जिससे हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हर राजा, हर खोज, हर आंदोलन और हर युद्ध ने हमें कुछ सिखाया है। क्या आप जानते हैं कि जापान के सम्राटों ने कैसे अपने लोगों से संबंध मजबूत किए? या इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई को वर्जिन क्वीन क्यों कहा जाता है? इतिहास हमें ये बताता है कि एक देश कैसे बना, कैसे बिखरा और कैसे फिर से उभरा। भारत में सम्राट अशोक जैसे महान शासक हुए जिन्होंने युद्ध के बाद शांति का मार्ग अपनाया। दुनिया में किन शी हुआंग जैसे शासक भी हुए जिन्होंने चीन की सुरक्षा के लिए दीवार बनाई, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इसी तरह इंग्लैंड का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। वहाँ की रॉयल फैमिली आज भी एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। हाउस ऑफ विंडसर आज की रॉयल फैमिली है, जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। बकिंघम पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ब्रिटिश इतिहास की निशानी है। इतिहास हमें केवल तारीखें नहीं देता, वह हमें चरित्र, विचारधाराएं और मानवता का मूल्य समझाता है। इसमें हमने देखा कि कैसे कला, नाटक, जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ, विज्ञान और राजनीति ने दुनिया को आकार दिया। बच्चों, इतिहास को पढ़ो सिर्फ अंकों के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। Past is not dead. It lives in our present and guides our future. Understanding the paragraph, हर पंक्ति का अर्थ। एक एम्परर अकिहितो ऑफ जापान ने शाही परिवार को जनता से जोड़ा। सम्राट अकिहितो ने पारंपरिक शाही सीमाओं को तोड़ते हुए आम जनता से सीधा संवाद किया। यह जापान की आधुनिक सोच की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने इतिहास में एक संवेदनशील और मानवीय छवि पेश की। दो प्रियदर्शी नाम से मशहूर भारतीय राजा अशोक थे। सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने धम्म के संदेश को देश विदेश में फैलाया। प्रियदर्शी का अर्थ होता है जिसकी दृष्टि प्रिय हो। 3 किन शी हुआंग ने बनवाई थी चीन की विशाल दीवार। उन्होंने कई राज्यों को मिलाकर चीन की नींव रखी। दीवार का उद्देश्य विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना था। यह दीवार आज भी चीन की पहचान है। 4 हाउस ऑफ विंडसर वर्तमान में इंग्लैंड का शाही परिवार है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इस वंश के राजा रानियां आज भी ब्रिटेन के प्रतीक हैं। यह परिवार ब्रिटिश इतिहास और परंपरा से जुड़ा हुआ है। 5 शेक्सपियर ने स्कॉटलैंड के राजा मैकबेथ को नाटक में दिखाया। मैकबेथ एक दुखांत नाटक है जो लालच, हत्या और पश्चाताप की कहानी है। यह सत्ता की भूख के खतरों को दिखाता है। यह नाटक आज भी दुनिया भर में मंचित होता है। 6 हैब्सबर्ग डायनेस्टी एकमात्र राजवंश था जो ऑस्ट्रिया पर राज करता था। यह वंश यूरोप के कई हिस्सों पर भी राज करता था। इस वंश के शासकों ने राजनीति और धर्म को मिलाकर शासन किया। इनकी सत्ता का प्रभाव कई सदियों तक रहा। 7 क्वीन एलिजाबेथ आई को वर्जिन क्वीन कहा जाता था। उन्होंने शादी नहीं की और इंग्लैंड पर अकेले शासन किया।
उनका शासनकाल एलिजाबेथियन युग कहलाता है। कला, साहित्य और समुद्री शक्ति का यह स्वर्ण युग था। आर्ट, बकिंघम पैलेस पहले बकिंघम हाउस कहलाता था। यह ब्रिटिश शाही परिवार का आधिकारिक निवास है। इसे 19वीं सदी में शाही महल के रूप में परिवर्तित किया गया। यह आज भी कई सरकारी समारोहों का स्थल है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, हालांकि यह एक मिथ है। क्वीन एलिजाबेथ आई ने इंग्लैंड को धार्मिक युद्धों से उबारा। शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ आज भी स्कूलों और थिएटरों में बहुत लोकप्रिय है। बकिंघम पैलेस में 775 कमरे हैं और हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। Who was the first Queen of England? Who is the first President of the United States of America?